जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 की मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम जो है प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन 17 से लेकर आज जितने भी इस प्रश्नावली 10.3 है वो सारे क्वेश्चन को आज हम समाप्त कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब आज हम प्रश्नावली 10.3 पूरा आज खत्म कर देंगे कि जितने भी क्वेश्चन है सबको। तो हम जो है 17 क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसके बाद जो है वेक्टर बी है, फिर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए, फिर यहाँ पर देखिए कामा है, फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है। तो हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, यानी कि कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए जो है ए वाला जो है चीज जो है इस पर जो है लंब है। तो लंब के केस में आप जानते क्या है, जैसे आपकी जब दो सदिश होते हैं लंब होते हैं तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए जैसे एक सदिश है, दूसरा सदिश वेक्टर बी है, तो क्या होता है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता हुआ 0 के बराबर होता है, इस तरह से जो है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो इसी तरह से जो है आप इसका डॉट जो है इसके साथ ले लीजिए, अगर वह 0 आ गया तो आप कह देंगे कि जो है यानी कि ये चीज जो है इस पर लंब है। तो यही हमें दिखाना है। तो हम जो है इसका डॉट जो है इसके साथ लेते हैं, देखते हैं 0 आता है, तो अगर आ गया तो हम कह देंगे कि जो है यह लंब है। तो वही हमें दिखाना भी है, तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हल में लिखते हैं, देखिए हल में क्या लिखेंगे, हमें जो इतनी चीजें दी गई हैं, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ठीक है, इस पूरे का डॉट हमें किसके साथ लेना है, इसके साथ। मॉड ब्रैकेट में मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो है इस चीज का डॉट जो है आप इसके साथ लीजिए, फिर इसी चीज का डॉट जो है आप इसके साथ लीजिए, फिर इसके बाद इस चीज मॉड ऑफ वेक्टर बी और इसके बाद वेक्टर ए जो है इस पूरे का इस चीज का, फिर इसके साथ, फिर इस चीज का इसके साथ जो है आप डॉट लीजिए। तो देख लेते हैं, देखिए आपका क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका इसके साथ हो गया, अब इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ देखिए, फिर इसके बाद माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर यहाँ पर क्या होगा, डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ठीक है। अब जो है इस चीज का इसके साथ, तो प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर इसका डॉट लेना मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर इसके बाद जो है इस चीज का इसके साथ लेंगे तो क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। तो इस तरह से हमारा कुछ हो गया। तो अब जो है हम यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पर जो है चीज़ों को देखिए, इस मॉड ऑफ वेक्टर ए इस मॉड ऑफ वेक्टर ए दो जगह है, तो इसका स्क्वायर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड उसका स्क्वायर, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है आप लिख देंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है माइनस, फिर यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए है, यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर भी वैसे करिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसके बाद जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो सही करेंगे यहाँ पे होगा, तो इसको मॉड ऑफ यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी है, यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का मॉड इसका स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी का मॉड इसका स्क्वायर, फिर एक बार क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, यहाँ पर जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो इसको चेंज करिए, यहाँ पर जो है क्या लगेगा, क्रम विनिमय का नियम लगेगा, यानी कि आपका क्या लगेगा, वेक्टर ए जैसे है डॉट वेक्टर बी है,
तो क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड इसका स्क्वायर, यहाँ पर जो है देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, यानी कि जब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड इसका स्क्वायर, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी रहेगा तो वेक्टर बी का मॉड उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से, इसी तरह से जो है यहाँ पर भी होगा, आपका क्या होगा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड इसका स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए ये बदल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर देखिए क्या होगा माइनस वेक्टर बी का मॉड इसका स्क्वायर, फिर डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए का मॉड उसका स्क्वायर हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो है जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ए चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ए यहाँ पर माइनस है। फिर इसी तरह से जो है ये जो चीज़ यहाँ पर है माइनस में, यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो ए चीज़ इससे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से यानी कि आपका जीरो आ गया। तो इस तरह से आप जो है कह सकते हैं कि जो है ये चीज़ इस चीज़ पर क्या है लंब है। तो आपको ये दिखाना था। जो है अगले क्वेश्चन को लाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें दो चीज़ दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और दिया गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब जो यहाँ पर जो दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए आपका सदिश है, फिर यहाँ पर भी वेक्टर ए आपका सदिश है, यानी कि वेक्टर ए का डॉट लिया गया है फिर वेक्टर ए के साथ, तो ये बराबर है आपका 0, ठीक है, यही है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो है डॉट लिया जाता है तो क्या होता है कि वेक्टर ए जैसे है वेक्टर ए है का फिर वेक्टर ए के साथ डॉट ले लिया गया है, तो वेक्टर ए का जो है माड होगा, ठीक है, वेक्टर ए का माड होगा फिर उसका स्क्वायर होगा, एक किसके बराबर होगा, 0 के। इस चीज को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये बराबर 0 है। अब वेक्टर ए का माड का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जो है उस तरफ जाएगा जिस तरफ 0 है, तो क्या होगा, तो 0 का जब भी आप जो है इधर स्क्वायर में तो इधर आएगा रूट में होगा, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 आपका इस तरह से हो गया, ठीक है, आपका माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है, ये भी दिया है। तो क्या दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब एक चीज आप जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या है, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यही जो है हमारा फार्मूला है, ठीक है, यही हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 है, अगर हम यहाँ पर माड ऑफ वेक्टर ए के स्थान पर जो है 0 रख देंगे तो ये सारी चीजें जो है 0 हो जाएंगी। तो हमारा क्या होगा, तो यही चीज तो हमारा आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको यही बताना था कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो वेक्टर बी हमारा है, हमारा जो वेक्टर बी है वह कोई भी सदिश हो सकता है, जो आपका वेक्टर बी है वह कोई भी सदिश हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे कि वेक्टर सदिश वेक्टर बी कोई भी सदिश
हो सकता है। तो इस तरह से यह जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो हम जो है अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको हटाते हैं। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, देखिए, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि जो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, मात्रक सदिश है। तो आप जानते हैं कि जो मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण वह हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण कितना होगा, एक होगा। वेक्टर बी का भी परिमाण एक होगा, वेक्टर सी का परिमाण भी एक होगा। मात्रक सदिश का दिया तो इसका परिमाण कितना होगा, एक होगा। तो हमें शुरुआत में ही क्या दिया हुआ है, तो हम हल में जहाँ मतलब क्वेश्चन के शुरुआत से हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें क्या दिया, जो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, मात्रक सदिश है, तो उसका परिमाण क्या होगा, एक होगा। यानी कि हमके माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 दिया हुआ है, माड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 दिया हुआ है और माड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1 दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम इस तरह से लिख दें, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी बराबर माड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1, इस तरह से इन सारी चीज़ों को इस तरह से लिख दिए, तो इसका मतलब वही है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो अब हम जो इससे चलते हैं, तो ये तो चीज़ें हमें जो है इससे निकल गया। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमको दिया हुआ है और बराबर 0 है। ठीक है, अब जो इस चीज आपको ये दिया है, इस चीज को आप जो है इस तरह से देखिए, दोनों तरफ आप जो है एक काम करिए, वेक्टर ए से जो है वेक्टर ए से डॉट ले लीजिए, यानी कि वेक्टर ए का डॉट ले लीजिए किसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर बराबर वेक्टर ए डॉट 0 वेक्टर, ये आपका क्या है 0 वेक्टर मान लीजिए। तो आपका क्या होगा, अब जब वेक्टर ए डॉट 0 वेक्टर है तो ये तो 0 हो जाएगा भाई साहब, जब ये 0 हो जाएगा। अब इस वेक्टर ए का जो है इस पूरे के अंदर जो है आप डॉट लीजिए, तो आपका क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 वेक्टर, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो जब आपका इस तरह से हो जाएगा तो आप जो है बड़े आराम से इसको जो है समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसी चीज का जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जो 0 आपको दिया है, तो इसका फिर इसको ऐसे लिखिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर आपको 0 वेक्टर मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है अब जो है वेक्टर बी से जो है आप वेक्टर बी का डॉट इसके साथ लीजिए, तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, रुक जाइए एक मिनट, तो आपका क्या होगा, वेक्टर बी का डॉट ले रहे हैं हम इसके साथ, तो डॉट लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी डॉट 0 वेक्टर। ठीक है, आपका क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, फिर इसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। इस वेक्टर बी का इस पूरे के अंदर जो है इस तरह से हम जो है डॉट लिए हैं, तो ये आपका क्या होगा 0 वेक्टर हो जाएगा। अब फिर इसको हम जो है समीकरण क्या दे दें, 2 दे दें। समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब हम जो है आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, फिर इसी से चलते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। तो अब जो है हम इसका जो है इससे हम वेक्टर सी का डॉट लेते हैं, तो वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट 0 वेक्टर। ठीक है, तो इतनी बातें आपका हो गया। तो वेक्टर सी का क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, अब इसको समीकरण 3 दीजिए। अब
समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जो है आप जोड़ दीजिए तो आपका अभी जो है बड़े आराम से जो है इसका मान आ जाएगा। जोड़िए तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, ठीक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आपको जो है क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आप जान, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा तो वो का क्या होगा, वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर होगा। इसी तरह से वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या होगा, वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर। इस तरह से होगा। तो जहां जहां पर ये सारी चीजें हैं वहां पर जो आपका क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। तो इसी तरह से वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, फिर वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है हम और लिख देते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। तो इस तरह से हो गया। तो इसको समीकरण अब जो है आप इसको लिख दीजिए और यहाँ पर जो है आप क्या करिए, यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 0 वेक्टर। आप जो है इसको समीकरण 3 दे दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर जो है इसको हटा दीजिए, यहाँ पर ये समीकरण 2 है। तो आपका क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर बराबर 0 वेक्टर। आप इसको समीकरण 3 दीजिए। इन समीकरण 1, 2, 3 को जोड़िए तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, तो समीकरण 1, 2, 3 में दाएं को दाएं से जोड़ेंगे, बाएं को बाएं से जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2, 3 में क्या करेंगे, दाएं को दाएं से और बाएं को बाएं से जोड़ेंगे। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखिए वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, फिर इसके बाद जो है प्लस, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इसको हम पलट सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो यानी कि आपको जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये भी आपका है होगा। तो आपका क्या होगा, वेक्टर ए टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आप देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, यहाँ पर देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको पलट देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होगा, क्योंकि हम पलट सकते हैं, आदेश गुणन है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। आपका बच रहा है वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस आपका जो होगा यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है। यहाँ पर देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसको पलट देंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, 2 होगा। तो दो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, बराबर 0 वेक्टर क्या होगा, बराबर 0 वेक्टर। इसको यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर जो है 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, फिर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, फिर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर है। तो आपको देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है कितना, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, उसका वर्क कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर सी आपको जो है दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1। तो यहाँ पर जो है 1 लिखे, उसका वर्क कर दीजिए, फिर प्लस, तो ऐसे इसको लिख दिए 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर 1 कवर करेंगे, 1 कवर करेंगे, 1 कवर करेंगे 1, तो आपका क्या होगा 3 1 1 1, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। अब जो है इस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
तो आपका क्या होगा, और 3 उधर लेके गए तो हमारा माइनस में जाए, तो यहाँ पर जो है 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -3 हो गया। अब इसमें 2 जो है कॉमन लीजिए आप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -3 है। यहाँ पर जो है इतना हो गया। अब जो है इस चीज़ को हम जो है यहाँ पर करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो आपका क्या होगा, देखिए 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -3 है। तो यहाँ पर जो है 2 गुणे में है, यहाँ पर 2 जो है गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -3 है। तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, ये 2 गुणे में था तो इधर में जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, -3/2। तो जो है आपका यही फाइनल जो है आंसर है, क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, जो है आपको यही याद करना था। तो आपका यह जो है निकल गया, क्या है, -3/2। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो हम जो है इसको हटाते हैं, अगले सवाल को लाते हैं। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C क्रमशः हमको जो निर्देशांक दिया हुआ है, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, देखिए 1, 2, 3 दिया हुआ है, और B का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है -1, 0, 0। C का निर्देशांक जो है हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में 0, 1, 2। तो कह रहा है कि तो कोण ABC ज्ञात कीजिए, फिर और ब्रैकेट में कुछ बातें दी गई हैं। क्या है, कोण ABC सदिशों वेक्टर BA एवं वेक्टर BC के बीच का कोण है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन में जब इस तरह से कह रहा है तो हम जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। शीर्ष का जो है निर्देशांक कितना दिया हुआ है, A को हम जो है स्थित सदिश बनाएंगे, यानी कि OA वेक्टर बनाएंगे। तो किस तरह से बनेगा देखिए, तो हमारा यहीं से जो है हल शुरू होता है। तो ये हमको कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो हमें स्थित सदिश बनाना है। तो हम क्या करेंगे, OA वेक्टर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब ये देखेंगे A का जो निर्देशांक दिया हुआ है उसी के साथ निर्देशांक जो 1, 2, 3 दिया हुआ है उसी के साथ हम जो है पहले के साथ, जैसे 1 है तो 1 के साथ एक आई कैप लगा देंगे, लेकिन 1 तो वैसे लिखा नहीं जाता तो हम सिर्फ आई कैप लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है 2 है तो 2 जे कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा 3 है तो 3 के कैप हो जाएगा। तो OA वेक्टर हमारा क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा OA वेक्टर आ गया, यानी कि शीर्ष A का स्थित सदिश आ गया। अब इसके बाद हम जो है शीर्ष B का स्थित सदिश ज्ञात करते हैं, उसी तरह से जैसे हमने जिस तरह से हमने शीर्ष A का ज्ञात किया है। तो हमारा क्या होगा, शीर्ष B का जो है स्थित सदिश, तो क्या होगा, OB वेक्टर। जो हमें निर्देशांक दिया है उसी के साथ सिर्फ हम आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देंगे। तो क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से सी के साथ भी करते हैं। तो हमारा क्या होगा, ओ सी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप,
इस तरह से हमने जो है शीर्ष ए बी सी का जो है स्थित सदिश ज्ञात कर लिया। तो जब हमने ए बी सी शीर्ष ए बी सी का स्थित सदिश ज्ञात कर लिया तो उसके आगे बात करते हैं। तो उसके आगे हम बात क्या करेंगे कि हम जो है बी ए वेक्टर ज्ञात कर लेंगे, बी ए वेक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो बी ए वेक्टर किस तरह से ज्ञात होगा, अब उसको देखते हैं। तो बी ए वेक्टर ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि बी ए वेक्टर के पीछे में जो है ए है, तो ए का जो है हमें स्थित सदिश दिया हुआ है, कितना है, ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पर जो है हम ओ ए वेक्टर का जो स्थित सदिश है उसको यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो क्या होगा देखिए, आई कैप प्लस 2 j प्लस 3 k, ठीक है। फिर इसके बाद बी है आगे, तो आप देख रहे हैं कि ओ बी हमारा स्थित सदिश दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर इसके बाद इसको ओ बी स्थित सदिश लिख देंगे। तो ओ बी स्थित सदिश क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 0 j प्लस 0 k, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बीच में फिर माइनस होता है। बी ए वेक्टर बराबर क्या होगा आपका, एक ब्रैकेट में आपने जो है ए का जो है स्थित सदिश लिख दिया, फिर इसके बाद माइनस लिख दिया, फिर इसके बाद बी का जो है आपने स्थित सदिश यानी कि ओ बी वेक्टर यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस लगा दिया। क्योंकि जब भी हमें किसी भी सदिश को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे में से आगे वाले को घटा देते हैं। तो हमने पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दिया है, तो अब जो है हमारा बी ए जो है बी ए सदिश निकल जाएगा। तो बी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करें कि इस माइनस को इस पूरे के अंदर जो है हम इसके अंदर भेज दें, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये जो वाला माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस। तो आपका क्या देखिए, आई कैप प्लस 2 j प्लस 3 k, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा, और ये तो 0 j है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से हटा दे इसको। अब देखिए यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, तो आपका क्या हो गया, 2 आई कैप प्लस 2 j प्लस 3 k, ठीक है, बराबर बी ए वेक्टर। तो हमारा बी ए वेक्टर जो है बड़े ही आसानी तरीके से निकल गया। तो अब हम जो है यहाँ से बी वेक्टर निकाले, अब जो हम बी सी वेक्टर को निकालते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी सी वेक्टर वैसे निकलेगा जैसे हमने बी ए वेक्टर को निकाला है। तो यहाँ पर जो है हम बी सी वेक्टर को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो वेक्टर बी सी में देखिए आप सी है आपका जो है, तो सी है तो सी का स्थित सदिश दिया हुआ है, तो लिखिए यहाँ पर 0 आई कैप प्लस j प्लस 2 k, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है माइनस होता है, तो माइनस लगा दीजिए। फिर बी है, तो यहाँ पर देखिए आपको ओ बी स्थित सदिश दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 0 j प्लस 0 k। अब इतना हो गया। अब जो है इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेजने की जो है आप कोशिश करिए। तो वेक्टर बी बराबर 0 आई कैप है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ j कैप बचा और 2 k कैप बचा, माइनस के अंदर तो प्लस आई कैप, ये तो 0 0 हो जाएगा, खत्म ही काम उसका हो गया। तो वेक्टर बी सी बराबर जो होगा क्या, आई कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप आपका हो गया। तो आपका बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है ज्ञात हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि मापांक ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद बी सी वेक्टर का क्या ज्ञात कर लेते हैं, परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो बी ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, तो जो हमारा बी ए वेक्टर है उसको ऐसे लिख देंगे, फिर इसके बाद उसके दोनों तरफ जो है हम डंडा खड़ा कर देंगे, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, माड पढ़ते हैं, क्या माड। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर का जो है परिमाण हो जाएगा, यानी कि मापांक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ए वेक्टर ऐसे दो डंडा, फिर इसके बाद अब बी ए वेक्टर में देखिए आपका आई कैप का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 है तो 2 वैसे रहने दीजिए। तो सबसे पहले आप जो है अंडर रूट लगाइए,
और यहाँ पर जो है जो आपका आई कैप का गुणांक 2 था उसको लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। फिर जे कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। फिर के कैप का गुणांक 3 है, 3 को लिखकर ऐसे वर्ग कर दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा देखिए, तो आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9। तो आपका क्या होगा 4 + 4 8 और 9 17। तो आपका क्या होगा मॉड ऑफ VA वेक्टर बराबर √17। तो ये आपका आ गया, यानी वेक्टर BA का जो है आपका परिमाण निकल गया। तो अब हम जो है BC वेक्टर का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया। तो क्या होगा BC वेक्टर का मान बराबर √ लगाइए, ठीक है। आई कैप का गुणा कितना है 1 है, 1 लिखिए। जे कैप का गुणा कितना है 1 है, तो 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। के कैप का गुणा कितना है 2 है, तो 2 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। तुम्हारा BC वेक्टर बराबर √ 1 का वर्ग 1, 1 फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। तो हमारा BC वेक्टर बराबर देखिए एक क्या हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। √6 आपका आ गया क्या हमारा वेक्टर BC, यानी कि वेक्टर BC का परिमाण आ गया √6। तो आपने जो है वेक्टर BA ज्ञात कर लिया, उसका परिमाण ज्ञात कर लिया, वेक्टर BC ज्ञात कर लिया, उसका परिमाण ज्ञात कर लिया। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो है जो हमारा वेक्टर BA और BC है वो जो है कोण ABC सदिशों वेक्टर BA एवं वेक्टर BC के बीच का कोण है। जो कोण हमारा ये है कोण ABC जो है हमारा जो है ये जो वेक्टर BA और वेक्टर BC है इनके बीच का कोण है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला यह है कि कॉस हम थीटा लिखते थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण ABC लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC लिखेंगे, ठीक है। फिर बटे मॉड ऑफ वेक्टर BA मॉड ऑफ वेक्टर BC इस तरह से। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC को ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसका परिमाण तो हम निकाले हैं, इसका भी परिमाण निकाले हैं, तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत है वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC। तो वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC बराबर क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमने वेक्टर BA ज्ञात किया हुआ है, कितना है यहाँ पर देखिए I कैप प्लस 2 J कैप प्लस ये नहीं है 2I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, ये हमारा जो है वेक्टर BA है। फिर इसके बाद जो है वेक्टर BC हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। फिर इसका डॉट लेंगे किसके साथ I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप, इस तरह से हो गया। I कैप का I कैप के साथ, J कैप का J कैप के साथ, K कैप के साथ डॉट लीजिए, तो आपका क्या होगा BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बराबर जो होगा 2 1 के 2 प्लस लगाइए 2 1 के 2, फिर इसके बाद K कैप का गुणांक 3 है, यहाँ पर K कैप का गुणांक कितना 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा। BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बराबर 10। अब जो है इस फार्मूले में अब जो है आप रखिए सारी वैल्यू को, तो आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या होगा कॉस कोण ABC बराबर इसका मान कितना है 10 है, तो 10 लिख दीजिए। फिर माड़ा वेक्टर BA कितना है BA √17 लिखिए। फिर इसके बाद माड़ा वेक्टर BC कितना है √6 √6 हो जाएगा। तो कॉस कोण ABC बराबर 10/17 छक्का 102 √102 हो गया। फिर अगर हम इसको सिर्फ रोकेंगे कोण ABC को, तो रोकिए
कोड ए बी सी बराबर, तो कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 10/√102। तो फाइनल जो है आपका यही आंसर है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को अब लगा लिए हैं, तो हम जो है अगले क्वेश्चन को लाते हैं, इसको हटाते हैं।